हेलो स्टूडेंट, मैं सर्वेश कुशवाहा। आज आप सभी को प्रश्नावली 11.2 प्रश्नावली 11.2 का टॉपिक पैराबोला क्या होता है। इससे पहले वाला वीडियो है जो भी है उसमें अपने शंकु परिच्छेद चैप्टर का नाम जैसे है शंकु परिच्छेद, तो उससे जो अपने पास चार शेप बनी थी, विराट, सर्कल, परवलय, पैराबोला, दीर्घवृत्त, एलिप्स और अपने पास आती परवलय हाइपरबोला। ठीक है, उसमें से अपन वृत्त को समझ चुके हैं। आज अपन देखते हैं परवलय क्या होता है। परवलय अर्थात पैराबोला। परवलय तल में स्थित उन बिंदुओं का समुच्चय होता है। तल माने बोट, जैसे बोट है, तल में स्थित उन बिंदुओं का समुच्चय जो एक निश्चित सरल रेखा और तल के एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर है। तो जो परवलय होता है बेटा, उन बिंदुओं का समुच्चय होता है तल में स्थित जो एक निश्चित सरल रेखा हो और एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हो। कैसे, आइए देखते हैं चित्र द्वारा। जैसे अपन ने यहाँ पे डायग्राम बना इस प्रकार, ठीक है, डायग्राम इस प्रकार का बना है। तो ये अपनी ये क्या है, ये है अपनी एक सरल रेखा। क्या है बेटा, ये सरल रेखा। और जी है अपना इसका एक निश्चित बिंदु। ध्यान से देखिए, जी अपना अपने परवलय से बना दिया, लेकिन जी एक्चुअली में क्या है, बिंदुओं से मिलकर बनाया। ऐसे बिंदुओं से, ऐसे बिंदु है बहुत सारे, उनका समुच्चय बिल्कुल चेक किया है। ठीक है बेटा, यहाँ से ठीक है, ऐसे बिंदुओं से मिलकर अंतर बना। तो उन बिंदुओं का समुच्चय परवलय तल में स्थित उन बिंदुओं का समुच्चय जो एक निश्चित सरल रेखा, यानी कि एक निश्चित सरल रेखा है और तल के एक निश्चित बिंदु समान दूरी पर। इसकी परिभाषा ये कहता है कि यहां से जैसे यहां तक की दूरी, यानी जो बिंदु कौन सा है P, यहां से यहां तक की दूरी जितनी भी है और उतनी ही दूरी अपन ने यहां से यहां तक, दोनों दूरी क्या हुई बराबर। इस बिंदु का अपन नाम दे देते हैं A। तो ऐसे सारे बिंदुओं का समुच्चय जितने बिंदु, जैसे अपन यहां से एक रेखा और खींचे यहां पे, इसे P1 दिया तो इसे P2 दे देंगे, और यार ये तो यहाँ यहां से भी यहां थोड़े से, इसकी दूरी और इसकी दूरी दोनों कैसे हुई बराबर हुई। अगर कोई बराबर ना हो तो जो बिंदु अपने परवलय में शामिल नहीं होता, जो समुच्चय। आप जैसे एक बिंदु आ रहा है यहाँ पे, इसे P3 नाम दे दो, इसी भी अपन बनाएंगे इस प्रकार। जो A1 है तो A2 है और ये A3 है। ठीक है बेटा, एक और बिंदु वैसे तीन बने आएंगे, मतलब ऐसे बिंदु इधर से भी आएंगे तो किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से आकृति। यहाँ से बिंदु भी इधर यहाँ से, तो जितनी दूरी दी है मान लो ये P4 है, तो यहाँ से इस साइड में भी उतनी होगी। और उसके बाद एक दूरी वाले यहाँ से हम तक, ये P5 मान, तो यहाँ से हम तक। तो ऐसे बिंदुओं का समुच्चय, इसे इन सभी बिंदुओं को अपन ने मिलाया तो हमें एक परवलय जैसी आकृति प्राप्त हुई। ठीक है बेटा, अब परवलय में जो बिंदु होता है इसे अपन कहते हैं एफ मानते हैं। एफ यानी कि इसे अपन एक नाम से नाम है नाभि, इंग्लिश में इसे कहते हैं नाभि। को क्या होता है, नाभि होती है परवलय की नाभि। होता क्या है कि एक निश्चित बिंदु, वो निश्चित बिंदु की बात चल रही है इस वाले, वो निश्चित बिंदु है। और परवलय को अपन कहते हैं, सॉरी नाभि को अपन कहते हैं फोकस। इस वजह से इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है,
और ये जो है रेखा, जो निश्चित रेखा है, इसे अपने एक नाम से जानते हैं, नियता। क्या है नियता? नियता को क्या कहते हैं? डायरेक्ट ट्रैक्स। क्या कहते हैं? डायरेक्ट ट्रैक्स। आइए वो डायरेक्ट ट्रैक्स, ठीक है, नियता। इस वाली जो रेखा है, निश्चित रेखा, वो किसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट ट्रैक्स, यानी नियता। इस निश्चित रेखा, इस कौन सी रेखा है? निश्चित रेखा कौन सी है? निश्चित सरल रेखा। कौन सी रेखा? निश्चित सरल रेखा। तो ये सारी चीजें हैं। अब जैसा कि अपन ने वृत्त पढ़ा है, तो वृत्त का समीकरण भी अपन को मिला था। कौन सा था वृत्त का समीकरण? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर मानो या ए का स्क्वायर होने की बात। उसी प्रकार अपन परवलय पढ़ रहे हैं, तो परवलय का भी समीकरण होगा, व्यापक होता है। तो परवलय का समीकरण कहां से निकलता है? ये बात ध्यान रखना पक्के से कि यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, अर्थात P1 A1 बराबर होगा A1 F, दोनों क्या हुई? बराबर हुई आपस में दूरी। यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी। इसी की सहायता से अपन परवलय का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो उन बिंदुओं को समझ, जो तल में स्थित किसी निश्चित सरल रेखा और तल में स्थित एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर है, उन बिंदुओं को समझ है परवलय। परवलय का समीकरण अपन ज्ञात करना हो तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए अपन दूसरा चित्र लगाते हैं। यहां से इस प्रकार से जी अपनी क्या है? नियता यहां से आता है, और जी अपना यहाँ क्या है बेटा? केंद्र है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन वही होगा। अब जे है कौन सा बिंदु? P, और जे है E, तो ये सब बिंदु है अगर, और यहाँ एक जो रेखा डालते हैं हम इस प्रकार से, और ये रेखा अपन यहाँ से, ठीक। ये मान लो अक्ष है, क्या है? ये जो बिंदु है कौन सा है बिंदु बेटा? ये है इसके निर्देशांक, जैसे क्या है? नाभि है, ठीक है। अपन मानते हैं यदि जो बिंदु मान लो कोई सा भी बिंदु मान लो, जैसे जो है यहाँ यहाँ ये पूरा बिंदु यहीं से घूम के आ रहा है, तो ऐसे मान लिया अपन ने x, y, ठीक है, बिंदु ए को। और इस बिंदु को जैसे यहाँ जो है क्या? मूल बिंदु, इसे अपन शीर्ष कहेंगे। अपन ध्यान दो, ये क्या है अपन? शीर्ष। ये रेखा अपन यहाँ भी बना सकते थे, लेकिन यहाँ देखो ये क्या है? शीर्ष। इसे अपन कहेंगे शीर्ष। और शीर्ष की निर्देशांक क्या है? 0,0। शीर्ष की निर्देशांक क्या होगा? 0,0। अब अपन देखते हैं कि ये मूल बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? नाभि तक की। मान लो अपन ने मानी है बेटा a,0, क्योंकि ये x अक्ष पे है तो y का मान तो 0 होना है। x का मान अपन ने मान लिया a है, a की क्या ऊंची मान सकते हो। जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है, ध्यान से ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है, और ये शीर्ष किस पे स्थित है? परवलय पे। तो परवलय से किसी बिंदु से यहाँ तक की दूरी हुई, कितनी हुई? नियता की दूरी हुई। ये क्या है? कौन सी जगह है? नियता। तो इसके जो निर्देशांक हैं जो कौन से होंगे? इस बिंदु के -1, क्योंकि विपरीत है, ये दायां अक्ष पे x, धनात्मक अक्ष पे ये ऋणात्मक। तो ये यहां से प्राप्त होगा अपन नियता का समीकरण। कैसा बनेगा समीकरण? x अक्ष के बिंदु नहीं माइनस, तो x बराबर माइनस, ये अपना नियता का समीकरण प्राप्त। क्या होगा? नियता, क्योंकि नियता है, देखिए कौन सी सरल रेखा? नियता। अपन को देखना है कि परवलय का समय कैसे प्राप्त होगा। तो अपन को क्लियर पता है कि यहां से यहां तक की जो दूरी है ये तो अपनी ये है, कितनी है? ये बता देखो,
भले ही अपन को शीर्ष लिखना हो तो अपन माइनस प्लस में लिखते हैं, लेकिन जब दूरी की बात आती है तो यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी कितनी होती टोटल प्लस यानी कि धनात्मक लिखी जाती है। तो कितनी है दूरी, यहां से यहां तक ए होगी, क्या होगी, यहां से n तक जब ये है तो नियत की दूरी उतनी होगी जितनी इस नाभिक की है, क्योंकि ये शीर्ष बिंदु जो है वो किस पे स्थित रहता है परिभाषा के बाद। तो ये दूरी कितनी होगी, जब ए है तो से सरल रेखा यानी सीधी रेखा, तो ये कितनी होगी बेटा अपने पास ए कितनी होगी, ए यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी ए। और ध्यान से देखना इतनी दूरी अपने पास बची यहां से लेके यहां तक। अगर हमें ऐसा अक्ष हो, जैसे यहाँ कोई बिंदु है इस जगह, तो जो यहाँ से ऐसे अपन बनाते हैं तो कौन सा बिंदु होता है, x, y होता है क्या, नहीं होता है x, y। तो बस समझ लीजिए कि जो है x का मान यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है बेटा, यहाँ से यहाँ तक x दूरी कितनी है x, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है कितनी है x, यहाँ से। और टोटल दूरी की बात आती है यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल दूरी, टोटल यहाँ से यहाँ जो भी है तो कितनी आती है x प्लस ए। जो दूरी कितनी होती है बेटा x प्लस ए, दिखाई छोटा कर रहा है तो जल्दी से देख लेना कितनी है दूरी x प्लस ए। टोटल दूरी कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक x प्लस ए। आगे से अब परवलय की परिभाषा हमने देखी P1A1 बराबर PA1 F, माने यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों बराबर है। देखने में आपको लग रहा होगा जैसे कि PA यहाँ से यहाँ तक की दूरी बड़ी दिख रही है, लेकिन ये क्या है, ये अपना रफ्तार है। जब अपन सारे इसके जो भी होते हैं कंट्रीएटिव वगैरह स्केल्स वगैरह उसकी सहायता से बनाया गया अपन प्रकार का भी वगैरह से, तो प्रकार की सहायता से बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ से यहाँ तक की दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर निकलेगी, ठीक है। अभी तो अपन ने हाथ से बनाया, तो आप देखते हैं ऐसे साफ कर दें। आपको पता है कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी और यहां से लेकर यहां तक की दूरी दोनों कैसी है बराबर है, तो अपन इसे ऐसा लिख सकते हैं P बराबर PF, जो कौन सा बिंदु है बेटा F, यानी फोकस AF सॉरी PA माने P से लेके A तक की दूरी और A से लेके F तक की दूरी दोनों कैसी है बराबर। तो अपन लिख दिया परवलय की सहायता से कि दोनों दूरी कैसी है बराबर है, यहां से लेके यहां तक की और यहां से यहां तक की। PA की दूरी कितनी है P से लेके A तक की x प्लस a, निकालिए AF A से लेके F तक की दूरी, इसमें अपन दूरी सूत्र लगा दें क्योंकि बराबर अपन रखिए। आप उन सिद्ध कर रहे हैं इसमें परवलय का समीकरण, तो यहां से यहां तक की दूरी अपन निकाल लेंगे x माइनस a का वर्ग, दूरी सूत्र का जो फार्मूला होता है प्लस y माइनस 0 का वर्ग और अंडर रूट जो होता है अपना दूरी सूत्र का फार्मूला। तो यहां से यहां तक की दूरी और PA की अपने पास पहले से मौजूद, दोनों पक्षों का जैसे अपने वर्गमूल किया तो x प्लस a का वर्ग बराबर इसका वर्ग हो जाएगा माइनस a का स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर, दोनों का वर्गमूल खोल दो कैसे होगा a स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस b माने a का स्क्वायर और प्लस के 2a x 2a भी माना 2ax, जैसे उस साइड का बराबर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a माइनस के 2ax प्लस y स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब यहां ध्यान से देखना a से ये गायब हो जाएगी क्योंकि प्लस प्लस किस साइड आएगा माइनस पे आएगा, ऐसे ही x पर आएगा तो माइनस पे आएगा, तो यहां से काटना नहीं a से a गायब इससे a गायब माइनस की 2x पर आ जाएगा किसके आएगा प्लस ax प्लस ax बराबर y 2ax कितना आएगा
बाय स्क्वायर बराबर 4ax। तो ये अपन को प्राप्त किया, ये क्या होगा पारवलय का समीकरण। ध्यान देना, सबसे पहले हम कैसे, देखो यहां से यहां तक की दूरी बराबर इसकी हुई, यहां से यहां तक, इसकी सहायता से हमको पारवलय का समीकरण मिलेगा जो इसकी परिभाषा है। अब जरूरी है कि इस अक्ष पे अपना जो परवलय है ये चारों अक्ष बन सकता है, एक ऊपर की ओर y के अक्ष पे, नीचे की ओर x के साइड में, जिससे तुम्हें इस परवलय का समीकरण आया। परवलय का समीकरण किस प्रकार हमने निकाला, y स्क्वायर बराबर 4ax। ऐसे अपने पास चार परवलय बनते हैं, इसमें कितने समीकरण होते हैं बेटा परवलय के, चार समीकरण। वो कैसे होते हैं, एक तो ये अपना, एक होता है बाय स्क्वायर बराबर माइनस के 4ax, इससे माइनस आता है। दूसरा होता है तीसरे नंबर का कि एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। अगला जो होता है एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के 4ay। तो अपने पास चार परवलय के समीकरण होते हैं और उनमें से अभी हमने ये तो सिद्ध किया है। अब इनको हम सिद्ध नहीं कराएंगे, इनको आप घर पर करना, हम इनकी आकृति जो है चित्र जैसे कैसे बनाते हैं डायग्राम वो दिखाते हैं। जैसे अपने पास देखो जी अपना कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष, वो भी धनात्मक एक्स अक्ष, कौन सा धनात्मक एक्स अक्ष। जो इसका परवलय समीकरण क्या है ये वाला। अगर कहीं अपन बाय स्क्वायर माइनस 4ax निकालते हैं तो जो अपना परवलय इस प्रकार का बनेगा, देखिए यहां से इस प्रकार, यानी कि ऋणात्मक एक्स अक्ष पर। तो इसके जो बिंदु होंगे कैसे होंगे, यहां मान लो अपना नाभि है, इसके निशान कैसे आए a,0। देखो ऋणात्मक एक्स अक्ष पर है तो a,0, और यहाँ जो अपना नियतक समीकरण है जी, नियतक समीकरण किस प्रकार से प्राप्त होगा, x बराबर प्लस का, देखो यहाँ x का माइनस का याद है और यहाँ x का प्लस का है। शीर्ष अपना जो है वो शीर्ष इसका यहाँ आएगा 0,0 जो शीर्ष होगा, और ये अपना f फोकस बिंदु, ठीक है, ये फोकस बिंदु जाएगा। और उसके बाद हाँ ये शीर्ष से ये फोकस बिंदु, ये नियता का समीकरण कौन सा है, नियता का समीकरण वो निश्चित रेखा है, निश्चित सरल रेखा, ठीक है, निश्चित सरल रेखा की निश्चित बिंदु है, इसे अपन फोकस कहते हैं। और यह नाभि क्या कहते हैं बेटा, नाभि कहते हैं, ठीक है, ये अपना शीर्ष है, लिख लो लिख लो। वैसे इतनी जरूरत नहीं है, आपको ये बना के दिखा दिया, ऐसा ही सेम टू सेम बनना है। जो अपनी रेखा है वो यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी परवलय तक की, ठीक है, और यहाँ से फिर इस फोकस तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दोनों कैसे होती है बराबर। ये बिंदु P दिया, इसके अनुसार -1,0, ठीक है, इस प्रकार से चित्र बनेगा। इसका जो परवलय का समीकरण क्या है, बाय स्क्वायर बराबर माइनस के 4ax, ठीक है बेटा। उसी प्रकार देखो x अक्ष की धनात्मक दिशा में था तो बाय स्क्वायर प्लस के 4ax, x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है तो बाय स्क्वायर बराबर माइनस के 4ax, और जस्ट उसकी नियत यहाँ था उसी प्रकार से चेंज हो जाती है। नाभि की जो निर्देशांक है -1,0, नियत समीकरण x बराबर, क्योंकि जो x अक्ष की धनात्मक दिशा में होता है इसलिए प्लस का होगा। और जी अपन ने ये कैसे ली है पता ही है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी परवलय के पर स्थित जो बिंदु है वो नाभि तक की दूरी और वो निश्चित रेखा यानी नियता तक की दूरी, दोनों कैसे होती है सेम टू सेम बराबर। उसी प्रकार एक्स स्क्वायर, जिसे एक्स स्क्वायर बराबर 4ay आता है तो इसका जो परवलय का समीकरण बनता है वो किस प्रकार का बनता है, जैसे ऐसा है। और ध्यान रखें ये जो 12 का चैप्टर है समाकलन के अनुप्रयोग उससे खासा संबंध रखता है, खासा नहीं बिल्कुल यही आ रहा है क्वेश्चन पेपर में। एक वृत्त का समीकरण है वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर,
और ये परवलय समीकरण चैप्टर नंबर 8 में है समकालिक एलपीयू। तो इसका जो समीकरण बनेगा वो धनात्मक है तो समीकरण बाय अक्ष बनेगा। एक बात देना है, बाय स्क्वायर है तो एक्स अक्ष बनता है और एक्स स्क्वायर है तो बाय अक्ष बनता है। जिस पे विषम घात होती है उसी के अक्ष पे समीकरण जो परवलय का समीकरण है वो बनता है, यानी कि परवलय बनता है। ठीक है, तो इसे अपन यहाँ बनाएंगे इस जगह। ठीक है, इसका जो शीर्ष वो नाभि होगी कहाँ होगी, यहाँ पे नाभि कितनी है, देखो बाय अक्ष पे है तो 0, जो नाभि है इसकी क्या है बेटा, नाभि, ये नाभि क्या है, नाभि। इसका जो शीर्ष है कहाँ होगा, यहाँ पे थोड़ा सा कहाँ है शीर्ष, ये इसका शीर्ष और शीर्ष के साथ 0, नियत कहाँ होगी इसकी, इधर जितनी भी यहाँ है इतनी भी यहाँ पे होगी। इस बिंदु का नाम क्या होगा, देखो धनात्मक आ जाए तो ऋणात्मक आ जाए तो 0, माइनस के a, 0, माइनस के a। ठीक है, ये बिंदु होगा और नियता का समीकरण जो होगा क्या होगा, y बराबर माइनस के a। जो नियता का समीकरण क्या है बेटा, नियता का समीकरण, नियता का समीकरण हो गया। अब चित्र ऐसा ही बनेगा, यहां से अपन कहीं से भी डाल सकते हैं। इसकी यहां से दूरी, यहां से यहां तक की दूरी जैसे ये है, नियत तक की दूरी, वहां से फोकस तक की दूरी कैसे, ये बिंदु और ये बिंदु ए हो गया अपना और ये बिंदु बी हो गया। ठीक है, बिल्कुल सेम। तो जो कौन सा फॉर्मूला हो गया, x² बराबर 4a, ये डायग्राम बन गया। उसी प्रकार इस वाले का देखो, अब ये माइनस का है तो ऋणात्मक अक्ष बनेगा। वो चित्र कैसे बनता है, याद देखो नीचे की साइड बनेगा ये साइड। ठीक है, इसका जो सी वो नाभि वही कहाँ होगी, यहाँ पे इसके अंदर साइन कौन सा है, तो ऋणात्मक अक्ष पे तो -0, माइनस का a। ठीक है, नाभि और जो नियता वो कहाँ होगी, यहाँ पे। तो इसका जो बिंदु होगा, जो वाला बिंदु कौन सा होगा, ये वाला बिंदु 0, धनात्मक के, और जो नाभि की नियता का जो समीकरण होगा, नियता का समीकरण क्या होगा बेटा, वो y बराबर प्लस है, ये नियता का समीकरण। कौन सी, इसे क्या कहते हैं, निश्चित सरल रेखा, नहीं भूल जाओ, उसे नियता कहते हैं। जो परिभाषा लिखी है निश्चित सरल रेखा, नियता का समीकरण बोलते हैं उसे, निश्चित सरल रेखा। और जो निश्चित बिंदु है, इसे निश्चित बिंदु इसे क्या कहते हैं, फोकस, इसे अपन नाभि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाभि। एफ से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि फोकस माना नाभि होती है, इसलिए एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे शीर्ष बोला जाता है, 0, 0 इसके निशान क्या बोला जाता है, शीर्ष। इस प्रकार से हमें सभी के सभी जो परवलय के समीकरण हैं वो प्राप्त हो गए। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, पहले का ये है, अगर कहीं एक्स अक्ष पर बनता है तो बाय स्क्वायर जरूर प्राप्त होगा। और ध्यान रखना इसकी पहचान ये, अगर कोई x² है तो x² बाय स्क्वायर है तो x अक्ष पर बनेगा परवलय। अब x अक्ष दो होते हैं, एक ऋणात्मक x अक्ष, एक धनात्मक x अक्ष। अगर कहीं बाय स्क्वायर बराबर में जो लिखा है उसमें माइनस है यहाँ, तो समझ लेना कि ऋणात्मक x अक्ष पर है, और ये धनात्मक है तो समझ लेना कि धनात्मक x अक्ष पर है। उसी प्रकार x में x² दिए तो समझ लेना बाय अक्ष पर परवलय बनेगा, और धनात्मक है तो धनात्मक बाय अक्ष पर, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक बाय अक्ष पर। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसे। अब हम आपसे बात करते हैं कि नाभिलंब जीवा की लंबाई, जो हमने पहले चित्र में बना रखी है यहां से यहां तक की, ये क्या है, नाभिलंब जीवा की लंबाई। जीवा क्या होती है, परिधि से परिधि तक की दूरी, वृत्त में आपने देखी है, परिधि से परिधि तक की दूरी। अब ऐसा है परवलय, तो जो जीवा की लंबाई को ज्ञात करनी वो नाभि से मिले। नाभि माने
यहाँ से, तो इसकी टोटल लंबाई आपको चाहिए। ठीक है, देखते हैं कैसे निकाली जाती है नाभि, नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, आप निकाल दें नाभिला की जीरा की लंबाई क्या है, यहां से यहां तक की दूरी। तो एक अलग से चित्र बनाते हैं अपन इस प्रकार, बड़ा सा बनाते हैं इस प्रकार, इस समझ में अच्छा आ जाएगा। ठीक, ये है नाभि, यहां से क्या है बेटा, नाभि, क्या है, नाभि। क्या है बेटा, ये नाभि। तो इसके निर्देशांक जो है वो पता है आपको क्या होता है, 1,0, क्योंकि बात वो या सच्चे बनते जाते हैं सब, नाभि एक की निकलेगी, वहां से अपन जो फार्मूला है वो निकालेंगे इसका, उसी प्रकार से तुम जितने भी फार्मूला है उन सभी की नाभि निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसका जो बिंदु है वो अपने को पता है, लेकिन ये कौन सा फार्मूला है, y² माइनस बराबर 4ax। ध्यान से देखना, नाभि लाना ये शीर्ष यहाँ पे क्या है बेटा, शीर्ष, क्या है, शीर्ष। तो यहाँ से निकाल लेना इसको, शीर्ष। इसके निर्देशांक क्या है, 0,0, क्या है, शीर्ष। अब मूल बिंदु से आपको यहाँ तक चले a, तो x अक्ष पे कितने चले a। तो अगर कहीं कोई इस बिंदु की तरफ से निर्देशांक पूछे तो कौन सा होगा, a होगा। अब y का तो आपको पता नहीं कितने चले आपको बात, तो y का अभी अपन क्या मानेंगे, 0। क्या मानेंगे, 0। y का पता नहीं, लेकिन y के स्थान पे अपन क्या मानेंगे, y मानेंगे। क्या मानेंगे, a का तो है, दो x का तो ये हो गया, और y का नहीं है तो अपन y मान लेते हैं। उसी प्रकार x पर कितने चले a, तो यहाँ कितना होगा माइनस का a, और y पे नहीं चले तो माइनस का y। ठीक है, जो दोनों बिंदु है इनका मान निकालना है अपन। ठीक, यहाँ मान निकालना है। अब देखते हैं अपन जी लंबाई कैसे निकालती है। कहीं अपन को ये दोनों बिंदु पता पड़ जाए, दोनों बिंदु अपन को पता चल जाए बाय बाय का मान, तो अपन समझ लेंगे कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है। दोनों को अपन या तो वो दूरी सूत्र से निकाल लेंगे कि यहां से यहां तक की ऊंचाई पता पड़ जाए हमको कि जो यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी है। ऊंचाई कब पता चलेगी, जब बाय का मान आपको पता हो कि कितनी ऊंचाई पर ये बिंदु है। वहां से तो x का मान तो पता है, यहां तक आया तो a है, लेकिन कितनी ऊंचाई पर है ये पता नहीं है। ठीक है, कितनी ऊंचाई पर है ये पता नहीं है। उसी प्रकार ना तो आपको मुझे पता है, अगर कहीं कैसे भी करके अपन को जे बिंदु और जे बिंदु मिल जाए तो अपन टोटल एक बिंदु जे और एक बिंदु जे दूरी सूत्र लगाकर भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कोई भी वक्र हो तो अगर कहीं वो प्रतिचित करते हैं, अगर कहीं प्रतिचित करते हैं तो इस प्रतिचित बिंदु को निकालने के लिए दोनों वक्र को जो भी समीकरण प्राप्त होता है उन्हें हल किया जाता है। जैसे अपन ने 10th क्लास में 2 बार में एक समीकरण हल कर दी विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि से, तो उसी प्रकार से अपन को जो बिंदु जो है ये रेखा पैरेलल को प्रतिच्छेद कर रही, और ये कौन सा बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु है, अगर जी मान हम इसमें रख दें पैरेलल, क्योंकि संतुष्ट करेगा प्रतिच्छेद बिंदु है, वो क्या है पैरेलल का बिंदु है, उसे संतुष्ट भी करेगा। तो अपन क्या करेंगे कि इसको अपन इसमें रख देंगे, इस बिंदु को। ये बिंदु क्या है, अब यहां से अपन को तो y का मान तो रखना नहीं है, क्योंकि y का मान तो पता नहीं है अपन को। a का मान रखेंगे इसमें, क्या रखेंगे बेटा, a का मान संतुष्ट करेगा। y का मान अपन ने माना है, लेकिन यहाँ पे अपन को जानकारी नहीं है, y का मान पता नहीं है। y का मान अपन को क्या है बेटा निकालना है। तो जो ये बिंदु है इसे अपन इसमें रखेंगे, जितना अपन को मान मिलेगा y का, जो y वो अपना y के स्थान में यहाँ पर रख देंगे, तो अपन को बिंदु प्राप्त हो जाएगा। तो क्या है कि चूंकि
देखते हैं क्या निकालना है। क्योंकि a, 0 जो बिंदु है a का मान जो 0 है वो वहां y का मान आएगा। जो बिंदु है क्या है, इस पर परवलय पर स्थित है। परवलय पर क्या है बेटा, स्थित स्थित है। जब परवलय पर स्थित है उसे संतुष्ट भी करेगा, स्थित है इसलिए उसे संतुष्ट करेगा। किसको, परवलय संतुष्ट करेगा। जब परवलय को संतुष्ट करेगा तो y स्क्वायर बराबर 4ax। अब x का मान कितना है a, तो y स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर और y बराबर कितना है बेटा, रूट में 4a स्क्वायर। y बराबर प्लस माइनस 2a। तो अपने पास y के मान दो है, एक प्लस का एक और एक सॉरी एक प्लस का 2a एक माइनस का 2a। तो जो प्लस का 2a वो तो यहाँ आएगा, यहाँ से प्लस का 2a वो यहाँ आएगा और माइनस का 2a है वो कहाँ आएगा अपना, यहाँ माइनस का 2a लिख लेना, माइनस का 2a यहाँ, ठीक है। अब अपने पास इसे मान लो a नाम दे देते और इसे b, तो a b के बीच की दूरी निकाल लो, वही अपनी जीवा की लंबाई आ गई। नाभिका में जीवा की लंबाई जो नाभि से होकर हो जाती है, क्या है ये नाभि, इसलिए उसका नाम नाभि लंब, यानी नाभि पे जो 90 डिग्री कोण बनाती है इसलिए उसे क्या कहते हैं, नाभि लंब जीवा की लंबाई। नाभि से होकर लंबाई निकालती है जीवा की लंबाई। तो इन दोनों में पाइथागोरस सॉरी दूरी सूत्र से अपन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। और वैसे भी नॉर्मली सोचो, देखो 2a यहाँ से यहाँ तक की दूरी हुई, 2a कितनी हुई दूरी, यहाँ से यहाँ तक की 2a और 2a यहाँ से यहाँ तक की, भले ही माइनस की लेकिन दूरी तो प्लस की होती है, हाँ हमेशा ध्यान रखना। तो 2a और 2a कितनी आती है, टोटल 4a, यहाँ से यहाँ तक कितनी आएगी 4a, दो दो जोड़कर कितनी आएगी यहाँ से टोटल 4a। लेकिन अपन दूरी सूत्र से निकालेंगे तो नाभि लंब जीवा की लंबाई क्या निकलेगी, a से b, a b बराबर दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो x2 माइनस x1 x2 इस्तेमाल या इस्तेमाल तो मेरी बात x2 माइनस, इसमें कुछ अंतर नहीं है। देखो भले ही x2 इसे मानो चाहे इसे मानो, भाई इसे x2 मानना है तो x2 में से इसे घटाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यार ये माइनस का गलती से यहाँ प्लस का बिंदु आएगा, क्योंकि x यहाँ का क्या किसका रहता है, धनात्मक x अक्ष पर है तो दोनों बिंदु x के मान दोनों किसके धनात्मक होते हैं, x के दोनों बिंदु कैसे होते हैं बेटा, धनात्मक, ठीक है। इस साइड धनात्मक होते हैं। तो अब x2 x1 x2 x1 या इसमें से इसे घटाओ या इसमें से इसे घटाओ, दोनों एक ही बात है। तो a का वर्ग प्लस 2a माइनस तो आता ही हो माइनस माइनस प्लस 2a का वर्ग। अगर तुम अपन इसमें से इसे घटाए तो -2 माइनस के हो रहे होता, तो भी अपन वर्ग करते प्लस का बराबर जो जाएगा 0 का वर्ग, क्योंकि ये से घटेगा प्लस 2 8 तो 4 1 का वर्ग, 0 का वर्ग कुछ होता नहीं 0 होता है, 4 का हो जाएगा 16 1 का वर्ग। और 16 से जब दूरी बाहर आएगी तो दूरी तो बेटा धनात्मक वाली कितनी आएगी 4 है, तो ये अपनी क्या है, नाभिका में जीवा की लंबाई कितनी है 4 है, नाभिका में जीवा की लंबाई कितनी है बेटा 4 है बस। अब इसमें क्वेश्चन करने में अपन कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, अपन को शीर्ष पता है, नाभि पता है, नियता का समीकरण भी पता है जो कि अपन ने बनाया था, क्या इसका क्या हुआ नियता का समीकरण, x बराबर माइनस है, नियता का समीकरण ही पता है और नाभिका में जीवा की लंबाई पता है, परवलय का समीकरण पता है, ठीक है। अब उदाहरण नंबर जो अपन 5वां देखते हैं, उदाहरण नंबर 5वां देखो, जैसे उदाहरण नंबर 5 है अपने पास, क्या है क्या देखो उदाहरण नंबर 5 है, तो परवलय क्या दिया है, उसमें दिया है परवलय y स्क्वायर बराबर 8x कितना है बेटा, परवलय आपको दिया है
वाई स्क्वायर बराबर 8x। उसने पूछा है एक तो आपको नाभि ज्ञात करनी है, नियता का समीकरण ज्ञात करनी है, नाभि नाम जीवा की लंबाई और एक किस अक्ष पर है वो भी ज्ञात करना है। ठीक है, चार्ज की ज्ञात करनी है। कौन से अक्ष पर है? जो पर है, किस अक्ष पर है, और इसकी नाभि क्या है, इसकी नियता का समीकरण क्या है, और नाभि जीवा की लंबाई, सॉरी नाभि लंब जीवा की लंबाई, ठीक है, चार चीजें ज्ञात करनी। तो यहां से क्लियर पता चलता है कि बाय स्क्वायर है, मतलब देखो बाय स्क्वायर पूरे एक्स, मतलब धनात्मक एक्स अक्ष पर वाला बनना है, क्योंकि ये धनात्मक है इसीलिए धनात्मक तो बनना है। ऋणात्मक होता है यहाँ तो अपन इस साइड बनाते हैं यार, इस साइड, ठीक है, यहाँ से। तो अपन इसकी तुलना किससे करेंगे? तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे कि पैरेलल धनात्मक धनात्मक एक्स अक्ष पर स्थित है, धनात्मक एक्स अक्ष पर स्थित है, इसलिए जो इसकी तुलना हुई, इसलिए वाई स्क्वायर बराबर 4x से तुलना करनी। जैसे अपन ने तुलना की तो अपन पता चलेगा कि देखो यहाँ 4a के स्थान पर क्या है 8, x के गुणांक में 8 या x के गुणांक में 1 4a, और यहाँ y की बात, तो 4a बराबर कितना आएगा अपना 8 और a बराबर 4 दूनी 8 मतलब 2। यहाँ से अपने को a का मान मिला है। अब अपन जितनी भी चीजें पूछी हैं सारी चीजें निकाल सकते हैं, तो एक एक से देखो यहाँ पे इसी की सहायता से। यहाँ तो जगह नहीं है, यहाँ देखते हैं, ठीक। क्या क्या पूछा सबसे पहले, किस अक्ष पर है, या नाभि पूछी, तो नाभि कितनी हो गई फिर, नाभि क्या है अपने लोग, एक का मान 2 आया, नाभि 2 का मान 0, नाभि निकाल के 12 आई। उसके बाद नाभि के बाद नियता का समीकरण, या किस अक्ष पर है, तो अपन क्या कहेंगे बेटा, धनात्मक एक्स अक्ष पर स्थित है, बराबर जो है धनात्मक एक्स पर। और नियता का समीकरण, तीसरा पॉइंट कौन, नियता का समीकरण क्या निकलेगा बेटा, नियता समीकरण देखो ये दिख रहा है धनात्मक एक्स अक्ष पर है, तो x बराबर क्या होगा माइनस की 2 a का मान है, और चौथे नंबर पर अपने क्या आएगा बेटा, नाभि लंब जीवा की लंबाई, तो नाभि लंब जीवा की लंबाई, नाभि लंब जीवा की लंबाई, जो नाभि लंब जीवा की लंबाई क्या है, ये यहाँ से बेटा 4a, तो कुछ नहीं करना है अपन को, 4a और 4a का मान कितना है बेटा 2 आया है 2, यानी नाभि लंब जीवा की लंबाई है वो कितनी है 8 इकाई, ठीक है। इस प्रकार से अपन क्वेश्चन मिलेंगे। अब जो क्वेश्चन है 11.2 के क्वेश्चन है वहां हम अगले वीडियो में करवाएंगे, ठीक है।